हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 6 में चैप्टर नंबर 6 एक्सप्लेन करूँगी। चैप्टर का नाम है सुबह। बहुत अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर में एक विकलांग लड़की की कहानी है, उसके साहसपूर्ण कर्तव्य की एक छोटी सी कहानी है जो आपको मैं इस चैप्टर के माध्यम से समझाऊंगी। ओके स्टूडेंट, चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवाई पिलाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग छोटे जो 5 साल के बच्चे होते हैं, 5 साल तक, उनको पोलियो की 2 बूंदें पिलाई जाती है जिससे वो विकलांग नहीं होते। ठीक है, पहले हमारे भारत में बहुत ऐसे पोलियो के बच्चे थे जो पोलियो के शिकार हो जाते थे, लेकिन जब से ये पोलियो की रस्सी आई है तब से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनमें पोलियो की बीमारी की कोई शिकायत नहीं है। ठीक है, ये घटना भी कुछ ऐसी ही है इस चैप्टर की। देखिए, अब ये कहानी पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा और सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनती। वह जिंदा दिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। वो विकलांग होते हुए भी स्टूडेंट अपने कामों में हमेशा आगे रहती है, अग्रसर रहती है। अपनी शारीरिक कमी को वो कभी भी अपने आगे नहीं आने देती कि मैं कमज़ोर हूँ या मेरे काम पैरों की वजह से मैं कुछ काम नहीं कर पाऊँगी, ऐसा वो कभी भी महसूस नहीं होने देती है। ठीक है, चलिए अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, ज़रूर आज कोई ख़ास बात है। माँ, आज कोई ख़ास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुट रहे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बिटिया रानी, त्यौहार के दिन हैं, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्यौहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा नहीं है। मैं क्या करूँ बताओ माँ। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊँगी। बहुत से काम हैं, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। रेशमा ने रुआसे स्वर में कहा, मदद तो मैं ज़रूर लूँगी। मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊँगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। यानी इसमें रेशमा ने क्या बोला, माँ मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ इस घर के काम में। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा पहले तुम अपने रोज़ के काम हैं जैसे नहा धो लो और नाश्ता करके तैयार हो जाओ, ये काम कर लो। जो दिन के आपके दैनिक कार्य हैं उन्हें कर लो, फिर मैं तुम्हें काम बताऊंगी। बहुत से ऐसे काम हैं जो तुम्हें करने हैं। ठीक है, ऐसा उसकी माँ ने कहा। तो वो अपने दैनिक कार्य करने के लिए कमरे में चली गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उनके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों के नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब वो 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती है। ठीक है स्टूडेंट, हिम्मती है एकदम। कौन है? हिम्मत वाली, जो अपने पैरों की लाचारगी किसी के सामने व्यक्त नहीं करती और अपना काम स्वयं करती है। कौन? रेशमा। ठीक है, चलिए। परिवार के सभी सदस्य
पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी, दादी जी सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। सबकी आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा, ये भी एक मुहावरा होता है, ठीक है। वो सबकी प्यारी है। माँ ने रसोई घर से सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ़ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेसू, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों का लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमकने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा था। दादाजी बहुत बुज़ुर्ग हैं। अब सामान लाए तो लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊँगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तुम ले आओगी अकेली? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी, दृढ़ता यानी बहुत आत्मविश्वास, मजबूती थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू, ये लो तुम्हारे लिए टॉफ़ी लाई हूँ। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा घर में दिए झिलमिला कर प्रकाश कर रही थी। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या ज़मीन, क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दिवाली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। कौन सा त्यौहार आ गया है बच्चों? दिवाली का त्यौहार आ गया। और रेशमा अपने आंगन में दिए जला रही थी, ठीक है। तो दादी और दादाजी ने बताया कि दिवाली कैसा त्यौहार है? अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई का त्यौहार है। असत्य पर सत्य का सदा जीत का त्यौहार है ये, ठीक है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादाजी की बात सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने के लिए चला गया और उसमें मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में रेशमा ने देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी हैं। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू, बच्चों, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलते हुए गोलू के पास पहुंचती है। उसने गोलू को ज़ोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर से धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ, पिताजी भी बाहर दौड़े। ठीक है, क्या हुआ? गोलू को बचाया रेशमा ने, क्योंकि जो फटाका उसने बुझा हुआ समझ लिया था वो अब भी जल रहा था और गोलू का ध्यान उस पर नहीं था। जैसे ही गोलू को धक्का मारा तो रेशमा की कुर्सी इतनी तीव्र गति से थी कि वो कुर्सी के साथ जाकर गिर गई। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिली और परिश्रम के से जीवन जी रही है।
उसकी हर सुबह नई सुबह होती है, वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाते हैं। यह एक सच्ची घटना है मित्रों। आप सभी लोग ये सोचते हैं कि ये विकलांग है, ये कमज़ोर है, इसके पैर नहीं हैं, तो इसकी मदद करना, लेकिन उन्हें हमेशा साहस देना चाहिए। उनकी कमज़ोरी का उन्हें कभी एहसास नहीं दिलाना चाहिए। इस चैप्टर में आपने देखा रेशमा कितनी साहसी है, उसने अपनी साहस से अपने छोटे भाई को जलने से बचा लिया। ओके स्टूडेंट, चैप्टर इज़ फिनिश्ड। आपको इसके क्वेश्चन आंसर मैं सेंड करूँगी, जो आपको आपकी नोटबुक में कंप्लीट करना है, और ये चैप्टर आपको फिर से एक बार अपने आप पढ़ना है और समझना है। ओके स्टूडेंट।